कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। आपने टेलीफोनिक राउंड क्लियर कर लिया है और अब आप अपने वीडियो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सब कुछ है और आज एक कंपनी को आपको हायर करने के लिए आपसे पर्सनली मिलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपसे एक वीडियो कॉल करके ये फैसला कर सकते हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं। आई नो कि जब बात वीडियो कॉल के द्वारा इंटरव्यू देने की आती है तो आप में से काफ़ी लोग बहुत नर्वस फील करते हैं, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो एक वीडियो इंटरव्यू एक नॉर्मल फेस टू फेस इंटरव्यू से बहुत ही आसान होता है और इसके काफ़ी फायदे भी होते हैं। जैसे इसमें आपकी पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा एक्सपोज होता है। तो इसलिए आपको ऊपर से तो तैयार होने की ज़रूरत है, लेकिन नीचे से आप एक कंफर्टेबल पजामा या फिर शॉर्ट्स पहन सकते हैं। सो देखा जाए तो इसमें आप एक एक्चुअल इंटरव्यू के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा जो वर्चुअल इंटरव्यू का होता है वो है कि इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ना तो आपको ट्रैवल करके पसीना आने का डर होता है, ना ही अपने कपड़े खराब होने का, और ना ही ट्रैफिक में फंसने की वजह से लेट होने की टेंशन रहती है। और दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा सुख जो आपको एक वीडियो इंटरव्यू के टाइम पे होता है वो है कि इसमें आप अपने नोट्स को स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं, बट विदाउट गिविंग एनी क्लू टू योर इंटरव्यूअर। बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ और भी बेहतरीन टिप्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ। और ये दावा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप अपने अगले वीडियो कॉल इंटरव्यू देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहली टिप जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि ट्राई एंड यूज अ लैपटॉप फॉर योर वीडियो इंटरव्यू। बहुत लोग सहूलियत के लिए अपने मोबाइल फोन या फिर अपने टैबलेट को यूज करते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए कि आप एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप ही यूज करें। इससे आपका पोस्चर ठीक रहेगा, आपका हाथ भी नहीं दुखेगा और आप अपने इंटरव्यू में प्रोफेशनल भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं है और आपके पास अपना मोबाइल यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मोबाइल स्टैंड यूज करें और अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में टर्न कर लें, ताकि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको फुल स्क्रीन पर देख पाए। अब बारी आती है हमारे सबसे इफेक्टिव टिप की। दोस्तों, जब बात हमारे बॉडी लैंग्वेज की आती है तो किसी भी व्यक्ति के साथ एक रेपो बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है आपके आई कांटेक्ट का। जब आप किसी से आंख में आंख डाल के बात करते हैं तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। सो दोस्तों, इसी ट्रिक को हमें एक वर्चुअल इंटरव्यू में भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आमतौर पर मैं ये नोटिस करता हूं कि अधिकतर लोग जो हैं वो स्क्रीन पर देखते हुए बात करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो दूसरे आदमी से आई कांटेक्ट बनाने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने स्क्रीन पे नहीं बल्कि आपको अपने कैमरा के लेंस पे देखकर बात करनी है। इससे इंटरव्यूअर ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आई नो कि लगातार कैमरा के लेंस की तरफ देखकर बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाने के लिए आप एक सिंपल ट्रिक अपना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक स्टिकी नोट लेना है, उस पर एक स्माइली बना देनी है और उसे अपने कैमरा लेंस के ठीक ऊपर चिपका देना है। इससे होगा ये कि जब भी आपका ध्यान उस स्टिकी नोट पे जाएगा तो आप अपने आप को लेंस की तरफ देखने के लिए याद दिलाते रहेंगे और साथ ही साथ स्माइल भी करते रहेंगे।
इसी के साथ साथ कोशिश करिए कि जो आपका डिवाइस है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो, उसे अपने ठीक आई लेवल पर रखें। ऐसा करने से आप इजीली अपने कैमरा के लेंस की ओर देख पाएंगे और आपके इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगेगा कि आप थोड़ा झुककर बात कर रहे हैं। सो इससे आपका पोस्चर भी मेंटेन रहेगा। अपने लैपटॉप की हाइट बढ़ाने के लिए आप सिंपली कुछ बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को अपने आई लेवल पर लाने के लिए आप एक मोबाइल स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगली टिप जो मैं आपके लिए लाया हूं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद टिप है, लेकिन ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगी। दोस्तों, अक्सर हम जैसे बात करते हैं और बात करते वक्त जैसे दिखते हैं या यूं कह लो जैसा बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको एक्सपीरियंस कर लें तो आप पता लगा सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर वर्क करना है। सो दोस्तों, आप अपने इंटरव्यू से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने उन सारे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आप बोलते वक्त स्माइल ही ना करते हो, या आप इधर उधर देखकर बात करते हो, या इवन कोई फिलर वर्ड यूज करते हो, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जैसे कि बेसिकली या एक्चुअली या फिर यू नो। तो वो सारी इरिटेटिंग चीज़ें जो आप अननोइंगली करते हो, आप इस टेक्निक से पता लगा सकते हैं और उसे अपने इंटरव्यू से पहले करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी अगली टिप आपकी विजुअल अपील से जुड़ी है। आप ये बात जान के हैरान होंगे कि हम लोग अपनी आंखों से जो देखते हैं, हम मेजरली उसके बेसिस पे अगले आदमी की एक परसेप्शन बनाते हैं इन कंपैरिजन टू हम जो सुनते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आपको अपने अगले इंटरव्यू में यूज करने के लिए 5 चीजें करनी होंगी। नंबर 1, आपको ऑफ कोर्स अच्छा दिखना है। मेरा मतलब है प्रोफेशनल दिखने वाले कपड़े पहन के और तैयार होके ही कैमरा के आगे बैठना है। दूसरा, आपकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी मेसी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि पीछे एक प्लेन वॉल हो या कोई सुंदर सी पेंटिंग हो या फिर एक बुक शेल्फ हो, जिससे कि आप अपने इंटरव्यूअर को इंटेलेक्चुअल लगें। आजकल वीडियो कॉलिंग ऐप्स में आपको वर्चुअल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप उसे यूज करना अवॉइड करें। कोशिश करें कि अपने बैकग्राउंड को जितना नेचुरल रख सकें उतना रखें। अक्सर देखा गया है कि जो वर्चुअल बैकग्राउंड है उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते और आप बहुत ही आर्टिफिशियल दिखते हैं। दोस्तों, फ्रॉम अ विजुअल अपील स्टैंड पॉइंट, जो तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी लाइटिंग। आपको कोशिश करना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स के अगेंस्ट बैठें। तो दोस्तों, लाइट आपके साइड में या आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ठीक सामने होनी चाहिए, जिससे कि उसका फोकस आप पर पड़े। अगर आप एक नेचुरल लाइट सोर्स यानी कि एक विंडो के आगे बैठ सकें तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स जैसे कि रिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका अपने कैमरा लेंस से डिस्टेंस। आपको कैमरे में घुसना नहीं है, बल्कि उससे एक डिसेंट डिस्टेंस बना के बैठना है। मेरी सलाह होगी कि आप अपने डिवाइस से ठीक 1 हाथ की दूरी बनाकर बैठें, जिससे कि आप अपने सामने रखी टेबल पर लीन भी नहीं करेंगे और आपका पोस्चर भी एकदम ठीक रहेगा। और दोस्तों, जो 5वीं चीज आपको करनी है वो है कि आपको अपने हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू बहुत ही एक्सप्रेसिव साउंड करते हैं और अपनी बात ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई आपके वीडियो की बात। अब बात करते हैं आपके ऑडियो की। दोस्तों, कोशिश करिए कि आप अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें,
ताकि जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो आपको साफ साफ सुन सकें और आप भी उनके द्वारा पूछे गए सवाल को अच्छे से सुन पाएं। और यहां मैं सटल दिखने वाले ईयरप्लग्स की या फिर एयरपॉड्स की बात कर रहा हूं। कोशिश करिए कि वो भारी दिखने वाले हेडफोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऑल्सो कोशिश करिए कि आपके बैकग्राउंड में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कि कोई सब्जी वाले की आवाज या किचन से कुकर की सीटी की आवाज या इवन तेज चलते हुए पंखे की आवाज जो आपके इंटरव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। दोस्तों, किसी भी वीडियो कॉल को ज्वाइन करने से पहले आपको एक ऑडियो टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाले को आपकी आवाज कैसे सुनेगी। कोशिश करिए कि आप इस ऑप्शन का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लॉजिस्टिक्स की। अब बात करते हैं आपकी आवाज की। आपका इंटरव्यू लंबा चल सकता है, तो कोशिश करिए कि आप पानी का एक गिलास अपने पास रखें, जिससे कि अगर बोलते बोलते आपका गला सूख जाए तो आप आसानी से पानी का एक घूंट पी सकें। ऑल्सो कोशिश करिए कि आप अपनी आवाज में थोड़ा मॉड्यूलेशन लाएं, क्योंकि अगर आप एक ही सुर में बोलते रहेंगे तो आपके इंटरव्यूअर उबासियां लेने लगेंगे और आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। एंड आई एम श्योर आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो आपको अपनी आवाज में थोड़ा वेरिएशन लाना है दोस्तों, और पॉजेस की मदद से अपने इंटरव्यूअर को एंगेज रखना है। तो दोस्तों, आखिर में चलते हैं अपने लास्ट टिप की ओर, जो कि एक बोनस टिप है। एक वीडियो कॉल इंटरव्यू का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप इसमें अपनी स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली अपनी स्क्रीन को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू कैन शेयर अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे ऑन द स्क्रीन एंड कैन वॉक योर इंटरव्यूअर थ्रू इट। इससे आप अपने इंटरव्यू में एक विजुअल इफेक्ट ऐड कर पाएंगे और अपने इंटरव्यूअर के लिए आपकी प्रोफाइल को समझना और भी आसान कर देंगे। इसके अलावा अगर अपने रोल से रिलेटेड आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो आपके हिसाब से काफी विजुअली अपीलिंग है, तो आप उसे अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप अपने कुछ क्रिएटिव्स को स्क्रीन पर शेयर करके उन्हें अपने हुनर के बारे में बता सकते हैं। या अगर आप एक MIS रोल में हैं, तो आप उन्हें अपने द्वारा बनाए गए कुछ डैशबोर्ड्स को स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आप उन्हें अपने द्वारा सजाए गए कुछ इंटीरियर्स के डिजाइन दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ भी स्क्रीन पर शेयर करने से पहले आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछना है कि वो आपका रिज्यूमे या आपकी क्रिएशंस को देखने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। एकदम से कुछ भी स्क्रीन पर लेकर नहीं आना है। दोस्तों, दूसरा तरीका जिससे आप अपनी स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं वो है कि अपनी स्क्रीन पर आप एक डॉक्यूमेंट में वो सारे पॉइंट्स टाइप करके रख सकते हैं जिन्हें आप अपने इंटरव्यू में बोलना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन सारे कीवर्ड्स की जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं, या फिर आपकी वो सारी की स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी अचीवमेंट्स या आपकी कॉम्पिटेंसीज जिसका जिक्र आप अपने इंटरव्यू में करना चाहते हैं। ये सारे पॉइंटर्स आप एक चीट शीट में लिख कर रख सकते हैं और उन्हें अपनी स्क्रीन पर टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं दोस्तों, पूरे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करने। इस काम को आपको थोड़ा स्मार्टली करना है और इस बारे में अपने इंटरव्यूअर को बिल्कुल भनक नहीं लगने देनी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप अपने अगले वीडियो कॉल इंटरव्यू में अपने कॉन्फिडेंस को डबल कर पाएंगे और अपने इंटरव्यूअर या अपने हायरिंग मैनेजर पे एक धांसू इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। I hope these tips prove to be beneficial to you. Stay safe, stay healthy, and wish you all the best of luck for your upcoming interview.